हीरा बेटिए, ये क्या हो गया? हीरा बेटिए, ऊपर जाना था। हीरा बेटिए, नीचे की तरफ क्यों निकल लिए हो? हीरा बेटिए, ये तो लुट गए, पिट के बर्बाद हो गए भाई लोगों। 24 घंटे से बुझा हुआ बैठा था, अब जाके भाई लोगों दिया सा जगह है। मेरी पंजाब, क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है मेरी पंजाब आरसीबी को पेल दे और खुद एलएसजी से पिल जाए, कुछ भी हो सकता है, या दोनों हार सकती है। मैं चौका मारूं या ना मारूं, ध्यान से सुन लो भाई पीले वालों, मैं चौका मारूं या ना मारूं, मैं छक्का मारूं या ना मारूं, तुम्हारी बारी तो नहीं आने देते अब। थाला के रहते हुए, अरे मैं थाला का आदमी, थाला के रहते हुए जितने फाइनल खेलने थे खेल लिए, जितने ट्रॉफी जीतनी थी जीत ली। एंजॉय करो, अब थोड़ा रास्ता दो, क्योंकि ऊपर आ गई है राजस्थान। बिना कुछ किए छुट्टी, भाई सबसे ज्यादा सूत बैठा राजस्थान के। राजस्थान कह रही भैंस क्या, हम तो छुट्टियां मना रहे थे रे, जब छुट्टियां मना रहे थे नीचे थे, और छुट्टियां जब खत्म सी होने को आई हैं, मोमेंटम मिल गया है और ऊपर आ गए भाई लोगों। यार वो मैसेज आ रहे थे सीएसके वालों के पिछले 2-3 दिन से, फाइनल खेलेंगे भाई लोगों। आरसीबी तो चलो 1 पे है, जीटीबी 2 पे है, ये फाइनल 5 और 6 टीम का रखवा दिया गया है क्या इस बारी? मेरे हिसाब से तो 1-2 का ही होता है भाई लोगों फाइनल। देखो ये सारी बातें ठीक हैं, अप्रिशिएट करने वाली। और अब तुम्हें पता लग गया, पंजाब के हारने के बाद एक मैसेज बार बार आ रहा था, अब उड़ा सीएसके का मजाक, और उड़ा सीएसके का मजाक, और उड़ा ले भाई उड़ा रहा हूं, अब क्या करूं? जो करके गए हो वो तो बताना ही पड़ेगा ना। मतलब अरे 8-8 बॉल में 48-48 खा रहे हो, फिर फुद्दुओं की तरह मैसेज करोगे, कहोगे हमारी तारीफ करो। तुम्हारी तारीफ इतनी ही है, अभी तक जिंदा हो और इतनी सारी इंजरीज के बावजूद जिंदा हो, और कुछ भी नहीं है ब्रो। फाइनल खेलेंगे, कह रहा था एलएसजी से नहीं हारना है, एलएसजी से अगर एक भी मैच हार गए तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी भाई लोगों। थाला कुछ कहना चाह रहे हैं, थाला के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, तालियां हो जानी चाहिए। सबसे ज्यादा हूतिया तो काटा है भाई लोगों थाला ने। थाला की खबर आती है आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, स्टेडियम भर जाता है, उसके बाद थाला कह देते हैं मैं नहीं आ रहा। ग्राउंड में पीले लोग भर जाते हैं, निराश होकर चले जाते हैं। थाला नहीं आया, थाला नहीं आउंदा, थाला दी याद बड़ा तड़पावे, थाला दी थैलियां फट गई, इधर उधर हो गई वीरे, जाके चुग लो थैलियां, मैं क्या एक उत्थे भी पई, थाला नहीं भई आउंदा, प्रैक्टिस करदा खबर आउंदी, गोटिया बेचारा बाहर खड़ा होके देखदा, थाला दी खबर नहीं आउंदी, 2 मैच रह गए बई, थाला नहीं हुण आउंदे। मैंने पहले कहा था जीतो मत, पिछला भी हार जाओ, ताकि थाला आखिरी के एक आदमी आ जाएं तो बहुत अच्छा है भाई लोगों, लेकिन मुश्किल है भाई लोगों यहाँ पे। सबसे पहले भाई लोगों आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, तुम हंस लो और खुल के हंस लो, एलएसजी से दोनों नहीं हार सकते थे, आखिरी 2 मैचेस आसान नहीं होंगे भाई बिल्कुल भी, चेन्नई सुपर किंग के लिए, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऊपर की तरफ जाना था लेकिन नीचे की तरफ आ गए भाई। 5 से सीधा 3 पे जाया जा सकता था, जैसे एलएसजी जीती वैसे ही जीतना था, लेकिन नहीं जा पाए हैं। ये पॉइंट्स टेबल है भाई लोग आप लोगों के सामने। अब मैं आपको दिखाता हूं वो 2 भयानक ओवर। अंशुल कंबोज को क्या हो गया आज भाई? मैं बार बार एक चीज की अप्रिसिएशन कर रहा हूं, सीएसके की बहुत सारी इंजरीज हुई हैं, मतलब गिनने बैठो आप प्लेयर नहीं गिन पाओगे, इतने सारे प्लेयर इनके इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। ओवरटर्न भी चला गया, अब पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे कि ओवरटर्न होता तो ये मैच जीता जा सकता था। हो सकता है ये मैच एलएसजी 16.4 में ना जीतती, हो सकता है 19.2 में जीत जाती, एग्री करते हो, जैसा शुरुआत हो गया था। हो सकता है ये मैच एलएसजी हो सकता है हार भी जाती, चलो मान लिया हो सकता है हार भी जाती। अंशुल ने क्या किया, और सीएसके वालों तुम मैसेज करना अंशुल कंबोज के लिए, इतना बढ़िया बॉलर, इतना शानदार बॉलर। और मैं इसलिए बहुत ज्यादा ना, कोई तुम लोगों ने देखा होगा मैं कोई बहुत एक्साइटेड नहीं होता हूं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप को लेके। हाँ अगर ऑरेंज कैप जा रही है रोहित के पास, विराट के पास, तो एक अलग खुशी होती है कि अपने करियर के एंड में है और फिर भी पर्पल कैप ऑरेंज कैप जीत रहे हैं।
अगर भुवी पर्पल कैप जीत रहा है तो समझ में आता है 16 में भी वही आग थी, अभी भी वही है। मैं आपको कहता हूं वो मेन टाइम पे एक आध विकेट लेना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विकेट ली 135 रनों पे जाके, और ली भी तो किसकी ली, हंसो, जॉस इंग्लिश की। ये तो पूरन ने आके विकेट दी है मार्श की, वो तो खेले जा रहा था, वो तो सेंचुरी बनाने को तैयार था, खुश हो रहे थे उसको आउट करके, फिर एक और धरा गया, मतलब बैक टू बैक 2 विकेटें गिर गई थी वहां पे। इनको लगा कमबैक हो गया, अरे फुद्दू काट रहे थे तुम्हारे एलएसजी वाले। पंत ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था मैच नहीं फंसाना, आया ही नहीं वो। 2 ओवर अंशुल कंबोज के 8 बॉल में 48 रन। वो था नहीं राजपाल यादव का एक डायलॉग नहीं था भाई लोगों, कौन सी फिल्म थी, चुपके चुपके थी शायद, चुपके चुपके ही थी शायद, कि जो भी लाना 2 लाना। याद है वो जब उसकी सुताई होती है अच्छे से, जो हम खाने को मिलेगा घाघरा, ऊपर नहीं कुछ ऐसा सा बोलता, पिट जाता है वो डायलॉग, ऐसा है उस तरीके से। फिर उसकी सुताई होती तगड़ी, फिर उसको बाहर कूट काट के बिठाते हैं बाहर, चुप चुप के, है ना, उसको कूट के बिठाते हैं बाहर। फिर वो कहता है जो भी लाना 2 लाना, उसको समझ तो आ नहीं रहा था क्या मांगू। तो आज अंशुल कंबोज ने ऐसा कहा, भाई मारो तो 4 ही मारना भाई। मिचेल मार्श 4 मार गया, पूरन 4 मार गया, और पहली बार देख रहा हूं मैं अंशुल कंबोज को इतना मार खाते हुए भाई लोगों। तो भाई लोगों इस मैच में सबसे पहले एक लड़के की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिसने इस रिस्पेक्टेड टोटल तक पहुंचाया भाई लोगों। क्या नाम है उसका, उसका नाम है कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा ने जो पारी खेली, और मैं कार्तिक शर्मा की तारीफ कर देता हूं, पहले नाम आ गया अब कार्तिक का। देखो कार्तिक ने ऐसी पारी खेली भाई लोगों, 71 रनों की 42 बॉल में मेन बैट्समैन आउट हो गए थे, ऊपर से 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है वहां से एक नए बच्चे को उतना अच्छा पारी मतलब बनाना। मेरे हिसाब से इस पूरे मैच में यही एक पॉजिटिव था कि कार्तिक शर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली, लाजवाब इनिंग खेली, 5 छक्के मारे, 6 चौके मारे। पारी को बनाना भी था, लंबा भी जाना था, विकेट भी बचानी थी, और आखिरी में चौके छक्के भी मारने थे। तो उसने वो सारी चीजें की, बहुत अच्छा खेला है वो। इस बंदे की तो अप्रिसिएशन बनती है, बाकियों की मेरे से उम्मीद मत रखना, क्योंकि लानत ही पड़ेगी बाकियों पे तो, ठीक है। ये था हिसाब किताब। और यहां पे एक बंदे की और बात कर दूं मैं, और नाम तुम स्पेन करना, एक्शन मैं करता हूं, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होती है इस भाई की, इस तरीके से, ठीक है। कह रहा एबी डिविलियर्स हूं। एबी डिविलियर्स की ना आंखों पे बांधो पट्टी, जो ओरिजिनल एबी डिविलियर्स है, आंखों पे बांधो पट्टी और पैरों पे लगाओ रस्सी, और बैट उसका आधा कर दो, छोटा बैट दे दो, मतलब वो तब इससे बड़ा स्कोर बना जाएगा। जितने ये सीधे खड़े होके मारता है, इतने वो गिर के पीठ उसकी लग जाती थी नीचे जमीन पे, वहां से मार देता था वो। यूं कर लेने से, चोट मार देने से, नीचे देख लेने से एबी डिविलियर्स हो जाते हैं यार भाई यार। हर बार ये बंदा गर्म करके छोड़ देता है, पारी बनाता है, मैच विनिंग में कन्वर्ट नहीं करता। अब सीएसके वाले आते हैं, कहते हैं कैच अच्छी पकड़ लेता है, यार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें देख लो, इतनी कैचेस छोड़ते हैं भाई, और हमारी जितनी तो तुम फुद्दू फील्डिंग कर भी नहीं सकते। ये मैं चैलेंज देता हूं 9 टीमों को, कोई भी नहीं कर सकता। प्राउड है मुझे इस बात पे। लेकिन भाई लोगों, ये बंदा ऐसी बल्लेबाजी करके जाता है कि कोई कुछ नहीं, इसका कोई ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारी है नहीं इसकी, इसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा मैच खत्म करना है या ऐसे स्कोर तक लेके जाना। आज इसने 16 में 25 किया, बिल्कुल सही जा रहा था एग्जैक्टली। 16वीं बॉल पे आउट हुआ है। जब ये 14 बॉलें खेल चुका था, मैंने तब कहा था वो चलोंग करते हुए, इसका मैंने कहा टाइम आ लिया, अब ये आउट होएगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों, मजा बड़ा आ रहा है। कल पंजाब वाले पे तो बड़े लाइक किए तुमने, हैं, कल तो सीएसके वाले भी लाइक करके गए। आज छोड़ो ना, आज करो जरा, चलो ठीक है भाई। मैं चौथे पे, ये 5वें पे, गौडे नीचे ले रखे थे ये 4-5 दिन से, और उसमें भी अचीवमेंट समझ रहे थे ये। खैर हमने तो तरक्की करी है, हमने तो अचीवमेंट रची है। मैं कानूनी कार्रवाई करने वाला था आज, अगर ये 6ठे दिन भी मेरे साथ रहते तो। ये तो शुक्र करो 4 छक्के एक बार, 4 छक्के एक बार, 2 बारी, मतलब 8 बॉल में 8 छक्के आए भाई लोगों। उसकी वजह से ये मेरा पीछा छोड़ गया, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करने लगा था। नीचे
इनको मैं चाहता था या तो ऊपर चले जाओ या नीचे का तो मैंने सोचा नहीं था सच। मैं कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, नीचे चले गए तुम, ऊपर मेरे ये था, मैं कम से कम चलो 5वें पे थे, 5वें पे ही रहोगे, लेकिन नहीं, नीचे चले गए सीधे। हद होगी यार भैया। हाँ या ना करना भाई लोगों, क्या संजू सैमसन के बगैर ये टीम नहीं जीतेगी? क्या उर्विल पटेल के इंपैक्ट के बगैर ये नहीं जीतेगी? अगर कुछ, मैं अब बात करूंगा सीरियस, मैं सीएसके फैन से जरा रूबरू होना चाहता हूं। देखो मैं ना बात करता हूं क्रिकेट पे, मजाक मस्ती तो होगी, मजाक तो उड़ेगा बॉस, मेरी टीम हारेगी, मेरा भी उड़ेगा, तुम्हारा भी उड़ेगा, ये डिबेट तो छोड़ दो, साइड कर दो। एलएसजी का जो पहला मैच था ना, जिसमें उर्विल ने 8 में 41 बना दिया था, मैंने उसमें एक जगह पे कहा था यस सीएसके जीता, बहुत बड़ी विक्ट्री थी, कमाल की जीत है, लेकिन इस विक्ट्री में उर्विल को फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनानी पड़ी सीएसके की तरफ से, ज्वाइंट फास्टेस्ट, आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी बनानी पड़ी, ज्वाइंट फास्टेस्ट। 8 में 41 बनाने पड़े, 500 का स्ट्राइक रेट, 2 ओवरों में 50 रन बनाए पावर प्ले में, 5वें और 6ठे ओवर में। पावर प्ले 97 रन का खेला, ताली बजाओ उस्ताद जी, जैसे गागर में सागर भर रहे हैं इस टाइम पे। पावर प्ले 97 रन का, उसके बावजूद भी आखिरी 9 बॉल में 18-19 रन चाहिए था सीएसके को जीतने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ 10 में 24, इतना अच्छा स्टार्ट। संजू सैमसन 200 का स्ट्राइक रेट, 13 में 28 अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो, उसके बावजूद भी 9 में 18 चाहिए था भाई लोगों, वहां 2 कैचेस छूट जाती हैं। तो इतना भयानक काम करने के बावजूद भी ये टीम भाई लोगों बड़ी मुश्किल से जीती थी वहां पे। सो वो आज हुआ नहीं, ना संजू चला, ना गायकवाड़ चला, ना उर्विल पटेल चला, टॉप 3 चले ही नहीं। अब मुझे नहीं पता इसको कितने लोग पॉजिटिव समझेंगे कि हमारे टॉप 3 नहीं चले, फिर भी हमने 187 कर दिया। 187 इनफ था, अगर 2 विकेटें आके जल्दी ले लेते पावर प्ले में, ये टुल्ले दोनों आउट करने जरूरी थे। मुझे लग रहा है ये रन उतने भी ये काफ़ी थे, क्योंकि एलएसजी की टीम कहीं से भी हार सकती है, ऐसी बात नहीं है, कहीं से भी हार सकती है, वो तरीका ढूंढ लेती है हारने का। और यही कारण है कि एलएसजी की आज कोई पिलाई नहीं होगी। हाँ जी, सीएसके क्या करती है भाई बल्लेबाजी में? वैसे तो मैं एक एक बंदे की तारीफ कर चुका हूं, एक बंदा रह गया भाई जिसकी तारीफ करनी जरूरी है, आकाश सिंह। यार ये चेन्नई का ही लड़का था ना, पहले विराट को एक बार आउट किया था शायद, वो बॉल लग के ऐसे ऐसे जाते हुए दिखी थी विराट कोहली ने। सीएसके का ही बंदा है क्या ये? कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या एक बारी? मुझे तो सीएसके का ही लग रहा है, सीएसके का था, मतलब सीएसके के लिए खेला है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो राजस्थान उधर से है शायद ये, मेरे ख्याल से है ना, सीएसके का ही है, सीएसके का ही। अरे मैं थाला का आदमी था पहले, ये थाला का आदमी था भाई पहले। अच्छा बॉलर है, बढ़िया बॉलर है, जो इसने बॉलिंग कराई वो तो कराई। और ये भैंस क्या, आजकल की जो ये पर्ची सेलिब्रेशन जनरेशन जो है ना, पर्ची जनरेशन मत बोलना, पर्ची सेलिब्रेशन जनरेशन जो है ये बड़ी खतरनाक है। ये लिख के जेब में डालती है, मारती है, दिखाती है कैमरे में। वो भाई ने लिखा कि मुझे मालूम है किस तरीके से विकेटें ली जाती हैं T20 में, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल विकेटें लेके गया, और उसके बाद इंटरव्यू देने आया। यार चुप ही नहीं हुआ, वो सवाल पूछ लिया, सवाल पूछने वाला भूल गया कि क्या पूछा था मैंने। इतना बढ़िया बोलता है, और इतने मैंने बहुत कम यंगस्टर्स को देखा है इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते हुए। अगर किसी ने मिड इनिंग वाला इंटरव्यू देखा हो आकाश वाला, वो एक भाई ने तो कहा था, कर इधर भाजी इधर यूट्यूब चैनल खुलवाओ, भाजी इन्हें खोल भी लेना यूट्यूब चैनल ते, वधिया बोलता है, अच्छा क्रिकेटर बने, अच्छा भविष्य हो, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो होगा कमेंट्री तो नहीं छोड़ता। भाई लोगों, शब्दों की कमी नहीं है इस बंदे के पास। वो एक ने कहा भी इंटरव्यू लेते हुए कि अच्छा बोलते हो, कह रहे नहीं सर मुझे मालूम है, अच्छा बोलता हूँ, मेरे सब बोलते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके। ये एकदम ऐसा लग रहा था कोई मैच्योर कोई कोच बात कर रहा है भाई, उस तरीके से बात की है। आकाश ने क्या किया भाई लोगों, आकाश ने 3 विकेटें ली हैं आकाश ने, ठीक है। और ये 3 विकेटें किस किस की ली हैं? संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल,
तीनों की तीनों टॉप की विकेटें, मेन विकेटें वहीं से एलएसजी मैच में आ गई थी। और एक और चीज़ थी, मैंने पावर प्ले में कहा था, मैंने मिड इनिंग में मैंने वॉच अलोंग करते हुए कहा था, मैं आया था शायद दूसरा ओवर चल रहा था जब वॉच अलोंग शुरू हुआ था, दूसरा या तीसरा चल रहा था, तो मैंने उस टाइम कहा था मुझे ऐसा लगता है ये गेम ना पावर प्ले पे डिपेंड करता है, जो पावर प्ले में ज़्यादा बेनिफिट ले लेगा, मतलब 15-20 रनों का, 20 रनों का, मैंने कहा जो भी एडवांटेज ले लेगा वो टीम ये मैच जीत जाएगी। कौन हंसा रहे, कौन हंसा, कौन हंसा? बात कर रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, सीएसके की परफॉर्मेंस बता रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। मेरा मानना था 15-20 रन का एडवांटेज होगा, मुझे क्या पता था अंशुल कंबोज के पुर्जे ढीले हो जाएंगे। एक एक नट बिखरा पड़ा है भाई लोगों, थैलियां दाएं बाएं बिखरी पड़ी हैं। 37 रन बनाए सीएसके ने 2 विकेटों के नुकसान पे। एलएसजी आई 86 बिना किसी विकेट के। पावर प्ले खत्म होने के बाद मिचेल मार्श आई थिंक 50-56 कर चुका था और वो 14 में 21 था। 7.2 में भाई लोगों, ये शायद बाद में हुआ था, ये जो मैंने आपको ये स्कोर बताए हैं उनके कितनी कितनी बॉल में थे। 7.2 में 100 हो चुका था, इनके हुए थे 12वें-13वें ओवर में। तो इस तरीके से चला है भाई, ये पावर प्ले का गेम था और कुछ नहीं था, उसके बाद बिल्कुल खत्म हो चुका था मैच। इस तरीके से चला है भाई लोगों। ये एक बार जरा स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ। सैमसन 20 में 20, 3 चौके, और संजू सैमसन की तरह ही पारी बिल्ड करी उसने कार्तिक ने। गायकवाड़ 9 में 13, 7 में 6 उर्विल, और उर्विल को देख के लग रहा था टुल्लागिरी नहीं होगी। अच्छा, ये इस चक्कर में भी रह गए कि पिच मुश्किल है, पिच मुश्किल है। कुछ तो कमेंटेटर्स ने कहा पिच मुश्किल है, कुछ मैंने भी यही पट्टी पढ़ाता रहा मैं इनको 1.5-2 घंटे। भैया स्कोर कम है, मैं दिमाग में कमी तुम्हारे हैं। 17वां ओवर चल रहा है, मैं कल 150 हो रखे, कितना बढ़िया स्कोर है, दिमाग में कमी है। अरे मैंने कहा बहुत है, बहुत है, मैंने कहा 40 रन से जीतोगे कम से कम। तो ऐसा कर करके बस धरती छोटी पड़ गई। ऐसा भगा भगा के मारा मिचेल मार्श ने, एक उधर भगाया, एक उधर भगाया, एक उधर भगाया, गोटिया करा मैं तो जा ही रहा हूँ बाहर। फिर लाए उसको फ्लेमिंग पकड़ के, आज फ्लेमिंग ने काम अच्छा किया। 42 में 71 कार्तिक, 16 में 25 ब्रेविस, अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। थाला के एक और बहुत गहरे आदमी हैं शिवम दुबे। देखो इनका अगर पूरा पारी देखोगे तो गुस्सा आएगा, स्कोर कार्ड देखोगे तो अच्छा लगेगा। आखिरी ओवर में गुस्सा कर गया भाई, नहीं तो रन बोली चल रहा था। 10 में 13 किया प्रशांत वीर ने। मुझे नहीं लगता यहाँ 10 और 15 रन का कोई मैटर है कि हम शॉर्ट रह गए। तुम कम से कम भाई लोगों यहाँ पे मुझे लगता है 2-3 सीजन शॉर्ट हो अभी कम से कम, मुझे ऐसा लगता है। कोई नहीं, मेहनत करो यार, ठीक है। हाँ, हराओ, आगे 2 टीमें हैं बड़ी। शामी 4 में 41, 1 विकेट। आकाश 4 में 26, 3 विकेटें। प्रिंस यादव को आज थोड़ी मार पड़ गई, 49 रन, कोई विकेट नहीं। मयंक यादव ने कमाल का बॉल डाला, क्योंकि पेस दुश्मन बन जाती भाई उसकी। 4 में 26, कोई विकेट नहीं, रन नहीं दिए उसने, ये इंपॉर्टेंट है। शहबाज अहमद 4 में 45, 1 विकेट। उधर से एलएसजी की बॉलिंग देख लो, उधर से सॉरी इनकी भी बॉलिंग देख लो, पीले वालों की। मुकेश चौधरी 3 में 24, 1 विकेट, ठीक है। अर्ली विकेट चाहिए था, वो नहीं हुआ, वो नहीं मिला। जॉनसन 4 में 39, 1 विकेट, ठीक है, वो भी ठीक है। अंशुल कंबोज 2.4 में 63, ये भी ठीक है। 23.5 का इकोनॉमी भाई लोगों, 23.5 का इकोनॉमी, ये वर्स्ट। मैं तो ये सोच रहा हूं अगर इस भाई का ये तीसरा ओवर पूरा हो जाता, या तीसरा छोड़ो अगर 4 ओवर पूरे हो जाते, ये तो पर्पल कैप से अचानक से जिंदगी ऑरेंज कैप में नहीं कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। बहुत भयानक मार पड़ी है अंशुल को यार, मैं नहीं सोच सकता इतना पक्का लाइन लेंथ का बॉलर ऐसी विकेट पे भाई टुल्लो से पिट जाएगा। एक तो बर्बादी घूम रहा था पूरे सीजन में, आज तो टूट गया था भाई फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड। वैभव होगा नहीं बेटा तेरे से। ये देखो भैया क्या करके गए हैं, भैया लोगों का देखो क्या हुआ है यहाँ पे।
कितनी भैया ने 12 और 4 16 बॉल में 63 बनाए हैं भैया ने। बहुत रेयर था भाई, बहुत रेयर था। बॉलर बहुत अच्छा, कमाल का बॉलर है। नूर अहमद 4 में 21, कोई विकेट नहीं। गावस्कर ताऊ तारीफ कर रहे थे, स्कोर नहीं देख रहे बट ऊपर। अपने गुरजपनीत पाजी 3 में 34, कोई विकेट नहीं। एलएसजी की बल्लेबाजी देख लो, मिचेल मार्श बेचारा बड़े ही ऐसे आउट हो सकता था जैसे हुआ। देखो एलएसजी वाले तो, ये पीले वाले तो उम्मीद भी छोड़ गए थे। ये पूरन आया इसकी ऐसी की तैसी, सीधा शॉट खेला, वो रन आउट हो गया। तो मिचेल मार्श वहां पे आउट हो गया। 90 रन बनाए 38 बॉल में, 236 का स्ट्राइक रेट। जोश इंग्लिश 32 में 36, उसको आउट करके यूं करते घूम रहे हैं सारे। अरे उसको नहीं करना था, उसको करना था दूसरे को। वो तो बेचारा कुछ कह भी नहीं रहा था, चुपचाप खड़ा था, ना पावर प्ले में कुछ करा उसने, कुछ नहीं, चुपचाप खेल रहा था अगला, वही बिना मतलब के। ऐसे भागे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे चढ़े हैं, लबे ग्रेटेस्ट कमबैक मार दिया हो मैच में। क्या करते हो यार। जब पहला आउट हुआ, मतलब आउट होने से पहले 51 में 53 चाहिए था, 51 में 53 चाहिए था, विकेट गिरी 50 में 53 चाहिए था, फिर विकेट गिरी 49 में 53 चाहिए। अब इनको ये लगा, और इंग्लिश कमेंटेटर इतने, मुझे नहीं पता हिंदी कमेंटेटर्स क्या कर रहे थे, इंग्लिश कमेंटेटर इतने वहम में रख रखे थे, करे नेवर नो व्हाट हैपेंड, हो जाए यहाँ से, हाँ हो लिया हैपेंड यहाँ से, खाम खा हुई यार कब बात हुई। आखिरी 6 ओवरों में 42 चाहिए थे, वो फिर पता ही है तुमको क्या किया उसने, 4 छक्के मार दिए उधर से, 2 बारी 4-4 छक्के मारे गए, जोड़े में मारे गए हैं यहाँ पे। निकलस पुरन 17 में 32, 4 चौके 4 छक्के मारे उसने शुरू, मतलब आखिरी में जाते हुए, 1 चौका ही मारा है। अब्दुल 3 में 7 बना के, और मुकुल चौधरी भी था आज 10 में 13, तो वो भी अपना मैच खत्म करके चला गया। ऋषभ पंत, मुझे बिल्कुल रिस्क लेने का इच नहीं है, तो वो वाली बात है भाई लोगों। तो ये ऐसा रहा है भाई लोगों मैच में। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों, मजा बड़ा आ रहा है। कल पंजाब वाले पे तो बड़े लाइक किए तुमने हैं, कल तो सीएसके वाले भी लाइक करके गए हैं, आज छोड़ो ना, आज करो जरा।